फास्ट ने इससे बोला कि आखिर तुम क्यों ट्रेवर की लाइफ का टाइम को बिगाड़ना चाहते हो? तुमने कहा तुम रीवा की तरफ से आए हो। मेरे मालिक ने इसीलिए तुमसे हाथ मिलाया, मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजा। तो फास्ट ज़्यादा चीज़ नहीं जानता ना रीवा के बारे में। तो उसने बोला रीवा क्या चीज़ है एंड क्यों ये बर्बाद करना चाहती है ट्रेवर को? आखिर क्या लगता है ट्रेवर तुम्हारा एंड तुम इतनी दूर से आए हो ट्रेवर और मतलब ये पावर की लाइफ में, आखिर क्यों? तो यार ये तो मेरा भी सवाल है। लगता है पावर कुछ बड़ा कैरेक्टर है यार, समझ रहे हो? मतलब रीवा को पावर को मारने के लिए यहाँ पर इस बंदे को भेजा रीवा ने। ये बात देखो आगे इस एपिसोड में फिलहाल ट्रेवर तक तो ये बात कभी नहीं जाएगी, बट हाँ फास्ट जानता है, प्रिंसिपल जानता है और ये जानता है। ये तो मेरा भी सवाल है यार, मतलब रीवा से एक इंसान आया पर्सनली ट्रेवर को मारने के लिए, तो मतलब कि हमारी जान पहचान बहुत तगड़ी है ऊपर की तरफ। एंड वो बंदे नहीं चाहते कि मैं अपने काम में सक्सेसफुल हो जाऊं, समझ रहे हो? मुझे रोका जा रहा है एक तरीके से। बढ़िया बात है, चल बड़ा आगे निकल। बहुत बढ़िया बात है, इस कैरेक्टर के बारे में जितना जानेगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि कैरेक्टर हमें रीवा से जुड़वाएगा एंड रीवा बहुत अहम है हमारी सीरीज़ के लिए। ये समझ लो रीवा मेन एक ऐसी चीज़ है जो जिसको शायद से हमें फाइनल एपिसोड्स में एंड करना होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मतलब रीवा बहुत ज़रूरी है हमारी सीरीज़ के लिए। रीवा कोई इंसान नहीं है, रीवा एक गवर्नमेंट है, समझ रहे हो? बहुत बंदों को कन्फ्यूजन हो जाए कभी कि रीवा कोई लड़की है या कोई इंसान है। नहीं, वो एक ब्रांड है, वो एक गवर्नमेंट है जो ऊपर मल्टीवर्स में अलग तरीके से राज करती है, समझ रहे हो? गवर्नमेंट मान के चलो उसको। तो ये बात है, आगे निकलते हैं। ये बंदा हर चीज़ जानता है यार, ये बंदे को बहुत मतलब इसको इग्नोर करके रखा। दरअसल इसको हम सेंस नहीं कर पाते, चीज़ नहीं कर पा रहे, जो भी है। बट ये बंदा ना हमारे बारे में बहुत चीज़ें जान चुका है। इसने हमारे प्लेनेट तक के बारे में पता करके रखा है। उस प्लेनेट का यहाँ पर जो पावर है, ये पावर मतलब इसने सब कुछ जान लिया है पावर के बारे में, और ये आपस में बड़बड़ाता जा रहा है। जो इंसान के सामने आपस में बात करते रहते हैं ना, जैसे बहुत बार आप खाली होते हो तो कुछ सोचते रहते होंगे, बोल देते हो बहुत सारी बातें, अपने आप भी बात करता है बहुत बार इंसान। तो ये अपने आप ही बात करते हुए ये चल रहा है कि बर्बाद हो जाएगा पावर, बहुत जल्द तू बर्बाद होगा। तू जो यहाँ पर करने आया है वो हम करने नहीं देंगे। एक बात मैं समझ गया, यहाँ पर जो पावर है, ये पावर के अंदर जो पावर आई है, जो आवाज़ हमारी हेल्प करती है, दरअसल हमारा एक बहुत गहरा मकसद है यहाँ पर आने का, समझ रहे हो? मेरे को बहुत अच्छे से स्टोरी समझ में आना शुरू हो गई है अभी। अगर आप समझदार हो तो समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं रिवाइंड कराता हूँ। पावर हमारी दुनिया का नहीं है, सिंपल है, पहले से पता है आपको। पावर आया ट्रेवर की बॉडी में, एक क्लोन बनाया उसने ट्रेवर की बॉडी का रेफरेंस लेके, समझ रहे हो? जिसके अंदर पावर रहता था पहले से ही, उसका अंश ने ये सारा काम किया था। जो अंश अब 2 सिंह लेके बैठा हुआ है, वो अंश है पावर का, ठीक है? वही आया था, उसी ने सारा यहाँ पर सब कुछ सेटअप किया। उसके बाद मतलब पॉइंट ये है कहने कि यहाँ पर वो कुछ करने आया है। वो क्या काम है वो रीवा का ये बंदा जानता है, और ये नहीं चाहता हम अपने काम में सक्सेसफुल हो जाए। तो देखा जाए ये मुद्दा और ये स्टोरी का सबसे अहम बंदा है अब तक का। आज तक जितने आलतू फालतू बंदे आए हैं, प्रिंसिपल वगैरह, ये तो सब रैंडम बंदे हैं जिनसे हमारी लड़ाई हो गई है बस, और कुछ नहीं है। अब तक का ये सबसे मेन बंदा है हमारी कहानी का, क्योंकि इसको रीवा ने पर्सनली भेजा है कि जब जाके पावर को रोक जो करने गया है, समझ रहे हो? इसीलिए कह रहा हूँ मैं, कोई फालतू बंदा मत सोच लेना आप फिर रैंडम मैंने एपिसोड में डाल दिया एंड बस एक एपिसोड के लिए आप इसको ऐसे देख लोगे। नहीं, ये सबसे अहम है हमारी कहानी के लिए, क्योंकि पावर जहाँ से आया है वहाँ पर रीवा है, वहाँ पर ये बंदे हैं, तो वही तो हमारी मेन कहानी है। अर्थ पर रहना हमारी मेन कहानी का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर कुछ कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो ना? धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे जा रही है स्टोरी, ताकि आप अच्छे से समझ सको। फिलहाल फाइनली बहुत सारी बातें हुई है यहाँ पर आकर के, एंड इसने किससे बातें करी है।